देख लेंगे तो बताओ फटाक से। एम ए का पूर्ण रूप क्या है? तो बोलेंगे मीडिया एक्सेस कैरेज, आपका मास एक्सेस कंट्रोल या फिर आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल। कौन सा हो जाएगा? आपके सामने क्वेश्चन है, बताओ फटाक से कौन सा हो जाएगा। तो सर बोलेंगे आपका यहाँ पर क्या आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल का आपका बोलेंगे आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसका एमए का पूर्ण रूप हो जाएगा, समझे। एमए का हमारा पूर्ण रूप क्या आपका मीडिया एक्सेस हमारा कंट्रोल हो जाएगा। इस प्रकार हमारा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के साइबर अटैक के में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है। किस प्रकार का साइबर अटैक है जिसमें आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड हो गया, ओटीपी हो गया, पिन वगैरह मांगे जाते हैं, वो किस प्रकार का आपका साइबर है, वो किस प्रकार का आपका साइबर है जिसमें आपकी जानकारी मांगी जाती है। जैसे मान लो कॉल करके या फिर आपका मेल से, फेक मेल से आपका इन्फॉर्मेशन मांग ली जाती है। जैसे आपका पासवर्ड हो गया, बैंक ओटीपी हो गया, पिन हो गया, या फिर आपको कोई और डॉक्यूमेंट हो गया मांग लिया जाता है, वो कौन सा आपको हो जाएगा? कौन सा आपका साइबर अटैक है? फिशिंग है, वायरस अटैक है, मालवेयर है, आपका पासवर्ड हो जाएगा। कौन सा इसमें बताएंगे फटाक से, फिर आपको देखते हुए चलेंगे। समझेंगे इसके लिए, फिर आप बताएंगे, समझेंगे इसके लिए अच्छे तरीके से, फिर आप इसको बताएंगे, फटाक से बताएंगे, फिर हमको समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे आपका किस प्रकार का साइबर अटैक हो जाएगा हमारा, वो जानकारी। तो वो पासवर्ड अटैक होता है, ये हमारा पासवर्ड क्रैक करता है। ये पासवर्ड अटैक जो होता है हमारा, तो पासवर्ड क्रैक करने के लिए होता है, पासवर्ड तोड़ने के लिए, पासवर्ड तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए होता है। अच्छा वायरस अटैक क्या है? वायरस मतलब फाइल वगैरह खराब करता है हमारा, फाइल वायरस होता है, मतलब फाइल वायरस को खराब करता है। उसके बाद हमारा बोला मालवेयर अटैक क्या? मालवेयर मतलब एक प्रकार के मालवेयर, आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं कौन है? मेलिसियस वाले, जो मेलिसियस होते हैं ना, मेलिसियस प्रकार के हमारे क्या, मेलिसियस प्रकार के हमारे होते हैं आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ तक खतरनाक, जैसे आपका वायरस अटैक हो गया, जैसा टॉर्जन हो गया, आपका वॉर्म हो गया, सब हमारे स्पाइवेयर हमारे सब मालवेयर में आते हैं। जो भी जो आपका वायरस अटैक वाले सॉफ्टवेयर होते हैं किस में आएंगे? सब आपके मालवेयर में आ जाएंगे। मालवेयर तो एक प्रकार का ये प्रकार है, ये का एक प्रकार का हमारा प्रकार होता है, सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हमारे यहाँ पर आपका फिशिंग अटैक हो जाएगा। फिशिंग अटैक, फिशिंग अटैक से क्या होता है? फिशिंग अटैक से हमारा क्या होता है सर आपका, इसमें क्या आपसे जानकारी मांगी जाती है। कैसे में आपसे जानकारी मांगी, तो मान लो इस प्रकार जानकारी मांगी जाती है, जैसे कि मान लेंगे आपका कि आप देखते हैं, मान लो कि आपका जो पिन वगैरह हो गया, ओटीपी वगैरह हो गया, बैंक डिटेल हो गया, इस प्रकार से हमारा क्या फेक मैसेज बनाकर आपको पास मेल करेंगे और इस प्रकार आपसे जानकारी को लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको देना नहीं, याद रखना, आपको कभी देना नहीं ये चीजों को। चलो अगला हमारा, शीला को याद आता है कि एक जमाने में, शीला को याद आता है कि एक जमाने में उसके कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। किस पीढ़ी के कंप्यूटर का उसका उपयोग किया जाता था? मतलब एक जमाना था, उसको याद आता कि एक जमाना था जिसमें कभी कभी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। वह कौन सी पीढ़ी थी? बताओ फटाक से। मैं आपको अभी तो ये क्वेश्चन पीछे करा कर रहा हूं और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो वह कौन सी पीढ़ी थी जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था? उसको याद आया, मतलब जैसा मुझे याद आता कि मान लो कि एक जमाना था जहां पर आपका कि कंप्यूटर में एआई का यूज किया जाता है। इसका मतलब वो जमाना अभी चल रहा है जिसमें एआई का यूज किया जाता है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हम बोलते हैं ना, वैसा हमारा कंप्यूटर करते रहता है, एआई का यूज होता है। एक जमाना था जिसमें आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। बताओ कौन सा हो जाएगा? आपके सामने क्वेश्चन है, फिर देख लेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, फिर देख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए चीजों को चलेंगे। तीसरे थर्ड हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, पर हमारा पहले हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो पहले अगर थर्ड की बात करें तो हमारा थर्ड में हमारा आईसी का हुआ था, किसका? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का हुआ था। चौथी में हमारा किसका? माइक्रो प्रोसेसर का हुआ था, किसका? माइक्रो का हुआ था, हमारा क्या फोर्थ हो जाएगा। दूसरी में क्या हमारा? दूसरी में हमारा क्या होता है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। दूसरी में क्या हमारा? ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, याद रखेंगे, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। अच्छा ये ट्रांजिस्टर का प्रयोग क्यों किया गया? बताओ फटक से, ट्रांजिस्टर का प्रयोग क्यों किया गया था? जैसा हमारे देखो फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर था, बहुत बड़ा था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा बहुत बड़ा हुआ करता था, मतलब पूरे पूरे कमरे का होता था। उसमें क्या खर्चा बहुत आता चलाने के लिए, मतलब लाइट बहुत खाता था, पैसा ज्यादा लगता था, लोग ज्यादा लगते थे और बहुत जगह घेरता था। इसलिए इसके बाद क्या उसे वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ। वैक्यूम ट्यूब में क्या होता था कि उसमें एसी वगैरह लगानी पड़ती थी, क्योंकि जब लाइट जलती थी तो बहुत गर्म हो जाती थी, तो एसी वगैरह लगानी पड़ती थी। उसके बाद हमारा क्या सेकंड पीढ़ी में हमारा ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। जैसे हमारा ट्रांजिस्टर का यूज हुआ तो वहां पर क्या फिर हमारा वैक्यूम ट्यूब हटा दिया गया। उसका हमारा कंप्यूटर क्या थोड़ा छोटा हो गया, साइज में छोटा हो गया, अच्छा हो गया और अपना मतलब खर्चा कमाने लगा, साइज कम हो गया। इस प्रकार हमारा तो वो कौन सी पीढ़ी हमारी? वो दूसरी पीढ़ी हो जाएगी जिसमें हमारा क्या ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। उससे तीसरी में हमारा आईसी सर्किट का हुआ, चौथी में हमारा माइक्रो प्रोसेसर हुआ, पांचवीं में हमारा क्या हुआ? आपका पांचवीं में हमारा हुआ आपका एआई का। यहाँ पर क्या वैक्यूम ट्यूब का हुआ था, इसमें वैक्यूम ट्यूब का हुआ था, याद रखेंगे, इस पर आपको सभी याद रखेंगे, समझे? वैक्यूम ट्यूब का हुआ था। सभी को बात याद क्लियर है? चलो
अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट समझते हो? इनपुट मतलब जैसा मान लो मैं काम आपको आपको मतलब मैं बोल रहा हूं तो आपके पास इनपुट जा रहा है। एक आउटपुट मतलब आप मुझे बोलोगे तो जैसे कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं हम, जब कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं तो इनपुट जाता है, और जब आपको मॉनिटर पर दिखता है वो आपका आउटपुट होता है। इस प्रकार हमारा इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस जैसा मान लो ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा क्या आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर इस प्रकार होता है आपका, इस प्रकार होता है। यहाँ पर आपका एक वहाँ पर आपका सीपीयू रखा होता है, इस प्रकार हमारा यहाँ पर कीबोर्ड रखा हुआ होता है, समझे? ये कीबोर्ड टाइपिंग करते हैं हम, इस प्रकार से बाहर जाते हैं। यहाँ टाइपिंग करते टाइपिंग करने यहाँ पे इनपुट जाती है। यहाँ पर क्या इनपुट जाता है? इनपुट जाता है ना यहाँ पर। अब यहाँ से जो इनपुट जा रहा है, यहाँ से जो इनपुट जा रहा है इसमें, यहाँ से ये इनपुट आ रहा है, यहाँ से इनपुट जा रहा है, यहाँ से आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर दिखाई देता है आपको इस प्रकार डिस्प्ले में, यहाँ से टाइपिंग हो रही है, इधर को जा रही है, ये आपका सीपीयू रखा है, यहाँ से फिर इसको ये इनपुट दे रहा है, ये आउटपुट दे रहा है, इस प्रकार हमारा हो जाता है। तो यहाँ बोल रहा है इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्पीकर है, कीबोर्ड है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, बताओ बताओ कौन सा हो जाएगा? तो चाहे देखो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर देख लेंगे आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या आपका, देखो स्पीकर का ये भी आपका सारा आउटपुट डिवाइस है। ये क्या हमारा आपका आउटपुट डिवाइस है, ये हमारा आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, समझे? आपको आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। कीबोर्ड सर क्या है? कीबोर्ड आपका प्लॉटर क्या है? प्लॉटर भी क्या सर आपका आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कैसे सर? ये आउटपुट डिवाइस ऐसे, मान लो जब हम कंप्यूटर से अपने प्रिंट मारते हैं, कंप्यूटर से प्रिंट मारते हैं तो हमारा कंप्यूटर से प्रिंट जाता है किसमें? प्लॉटर में जाता है। प्लॉटर हमारा आउटपुट हो जाएगा। प्रिंटर कैसा? प्रिंटर भी क्या हमारा आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पर क्या है? कीबोर्ड हमारे कैसा आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमारे यहाँ पर आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग होती है तो किसके अंदर जाती है? कीबोर्ड के अंदर जाती है। तो यहाँ पर आपका ये तो हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ये हमारा आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है? बताएंगे फटाक से, सभी को बात यहाँ तक क्लियर है? ये हमारे को आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। चलो बताओ फटाक से, इनपुट डिवाइस हमारा हो जाएगा। एक बार सभी कमेंट करेंगे कि आपको प्रॉपर आवाज आ रही है, आपको प्रॉपर आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है आवाज नहीं आ रही? बताएंगे फटाक से, चलो कमेंट करके बताओ आपको प्रॉपर आवाज आ रही है नहीं। इस प्रकार हमारा हो जाता है। तो हमारा कौन सा इनपुट डिवाइस हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके, कौन सी द्वितीय मेमोरी का प्रकार नहीं है? मतलब कौन सा सेकंड मेमोरी, एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकंड मेमोरी। तो इसमें कौन सा द्वितीय मेमोरी का प्रकार नहीं है? एक होती है हमारी क्या आपका देखो, एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी क्या दूसरी हमारी सेकंड मेमोरी, क्या कहा? सेकंड मेमोरी। सेकंड मेमोरी कौन कौन से? जैसे हमारा एचडीडी हो गया, एचडीडी हो गया, एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, एसडी कार्ड हो गया, एसडी कार्ड हो गया, हमारे क्या सब सेकंड मेमोरी होगी। अच्छा प्राइमरी हमारे जैसा रैम हो गया, रैम हो गया हमारा, रैम हो गया, रोम हो गया, सब क्या हमारे ये प्राइमरी होती है। जब हमारे क्या प्राइमरी होती है, बताओ फटाक से कौन सा हो जाएगा इसमें? कौन सी आपकी हो जाएगी? तो बोले हमारे कौन सी हो जाएगी? देखो यहाँ पर उसने बोला है कि इसमें कौन सा द्वितीय मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर बोला प्रकार नहीं है, तो देखो सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज क्या पर देखो, ये तो हमारा एसएसडी एचडी हो जाएगा। हार्ड डिस्क ये भी क्या हमारी हो जाएगी। अच्छा यूएसबी ये भी क्या हमारा सेकंड हो जाएगा। लेकिन हमारा कौन सा आपका रैम क्या है? रैम हमारी क्या है आपका प्राइमरी मेमोरी, रैम क्या हमारे यहाँ पे आपका प्राइमरी मेमोरी हो जाएगा, समझे? तो हमारे क्या सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग नहीं है, हमारी कौन सा रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी हो जाएगी। देखो आपको दिखाई दिया एक आपका प्राइमरी मेमोरी का उपयोग हो जाएगा। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है? बताएंगे फटाक से, यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? चलो समझ में आ गया। इस प्रकार हो जाते हैं। अगला हमारा एक्सेल में सीट के अंदर एक सेल को दूसरे सेल में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। एक्सेल में सेल के अंदर, इसने बोला है एक्सेल में सीट के अंदर, जो एक्सेल होता है हमारा सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर सीट के अंदर एक सेल के अंदर दूसरी सेल जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? बताओ। मान लो ये हमारे क्या है, इस प्रकार हमारी सेल होती हैं। देखो इस प्रकार हमारा क्या सीट है, सीट के अंदर इस प्रकार हमारी सेल होती हैं। ये होते देखो रो होगा, रो के बाद हमारा क्या कॉलम हो जाएगा, ये हमारा कॉलम हो जाएगा इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या है, तो इसका कहने का मतलब है इसके अंदर दो कॉलम बनाना चाहता है, इसके अंदर दो लाइन बनाना चाहता है। तो दूसरी सेल में जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? बताओ फटक से। अब यहाँ पे बताओ, अब ये क्या इन दोनों को मर्ज करना चाहता है, इन दोनों को क्या करना है, इसको क्या करना है जोड़ने की, जोड़ना इन दोनों को जोड़ना चाहता है वो, समझे? इन दोनों को वो क्या है, इन दोनों को जोड़ना चाहता है। चाहे इसको जोड़ ले, चाहे वो इसको जोड़ ले, चाहे वो इसको जोड़ ले, दोनों कॉलम को, इस कॉलम जोड़ना चाहता है, इस वाले को इस बार जोड़ना चाहता है। तो किसका उपयोग करेगा? बताओ किसका उपयोग करेगा वो, किस इसमें ऑप्शन का उपयोग करेगा जोड़ने के लिए? आपके सामने क्वेश्चन है, बताओ फटाक से किस क्वेश्चन का उपयोग करेगा? बताएंगे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन का उपयोग करेगा? आपके सामने क्वेश्चन है, बताएंगे फटाक से, फिर आगे बढ़ेंगे हम। समझ गए?
चलो तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखो फॉर्मेट पेंटर मतलब होता है किसी सेल को कॉपी करना, मतलब फॉर्मेट पेंटर मतलब किसी सेल को कॉपी करना, किसी सेल को फॉर्मेट कॉपी करके दूसरी सेल पे लगाना, दूसरी सेल पर लगाना है। दूसरे मतलब किसी सेल को कॉपी करके, मान लो क्या इसका कोई फॉर्मेट है, मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे चिपका देना, क्या हमारा ये फॉर्मेट पेंटर कहलाता है। अच्छा, डेटा वायलेशन कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पर क्या ब्रेफ टैक्स मतलब होता है, मान लो आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो, यहाँ पर क्या मान लो ये हमारी क्या सेल है, इस प्रकार हमारी ये सेल है, इस प्रकार हमारी सेल बनी हुई है, इस प्रकार हमारी सेल बनी हुई है, यहाँ से इस प्रकार हमारी सेल बनी हुई है। अब मैं इसमें लिख रहा हूँ, तो इसमें लिखते लिखते क्या होता है ना, ये ब्रेफ टैक्स होता है, मतलब आगे तक चला जाता है। तो ऐसा नहीं कि इसमें लिखा इसी में जा रहा है, लिखा इसी में जाएगा लेकिन आगे तक चला जाता है, इस प्रकार चला जाता है, लेकिन इसे ब्रेफ टैक्स बोलते हैं। लेकिन लिखा इसी में जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई आगे तक देगा, तो इसको ब्रेफ टैक्स बोलते हैं। लेकिन इसने बोला कि आपको जोड़ने के लिए, इसने जोड़ने के लिए बोला, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, इससे जोड़ने के हमारा कौन सा आपका, तो बोला मर्ज हो जाएगा। मर्ज करके हम अपनी फाइल को जोड़ सकते हैं, मर्ज करके फाइल को जोड़ सकते हैं, इस प्रकार हमारा हो जाएगा। तो मान लो दोनों सेल को, चाहे इस सेल से जोड़ लो, इस सेल को इससे, मतलब किसी को जोड़ सकते हैं, इन दोनों को जोड़ सकते हो, इन दोनों को आपस में या सबको जोड़ सकते हो। इस पर मर्ज कर दोगे तो आपकी सबसे फाइल जुड़ जाएगी, समझे, सब फाइल आपकी जुड़ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन आपका, डबल लाइन प्रोसेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। डबल लाइन स्पेसिंग जानते हो, मान लो क्या है, ये तो ये दो लाइन है, इसने बोला डबल लाइन स्पेसिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। शॉर्टकट कुंजी क्या है, एक तो इसका होता है लॉन्ग तरीका, एक होता है शॉर्टकट तरीका। तो इसने बोला शॉर्टकट कुंजी क्या, बताएंगे फटाक से आप सभी, क्या इसका शॉर्टकट तरीका हो सकता है। अब देखो स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो स्पेसिंग है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा स्पेसिंग होता है। ये हमारा कई सारी लाइन है हमारा, तो कई सारी लाइन जा रही है हमारी, ये टाइपिंग है, इस लाइन है, तो जो स्पेसिंग ये वाला हमारे ये जो हमारा स्पेसिंग का होता है। तो इसमें बोला है इसने डबल लाइन का स्पेसिंग किस शॉर्टकट कुंजी से दिया जाएगा, डबल लाइन का स्पेसिंग किस शॉर्टकट कुंजी से दिया जाएगा, बताओ फटाक से, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किससे दिया जाएगा। कंट्रोल 2 से, शिफ्ट 2 से, अब आपका कंट्रोल 1 से, बताएंगे फटाक से। तो बोलेंगे सर आपका इसे डबल लाइन की बोला, डबल लाइन कौन सी है, डबल लाइन का हमारा कंट्रोल 2 हो जाएगी। ये क्या हमारा, तो बोलेंगे आपका ये डबल लाइन हो जाएगा, डबल लाइन स्पेसिंग के लिए हो जाएगा, डबल लाइन स्पेसिंग के लिए हो जाएगा, स्पेस के लिए हो जाएगा, समझे, स्पेस के लिए हो जाएगा, एक मिनट, स्पेसिंग के लिए हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या है, एक होता है कंट्रोल CTRL, अगला हो जाएगा हमारा क्या होगा, कंट्रोल CTR प्लस आपका क्या 5, इससे क्या होता है हमारा, इससे हमारा 1.5 की हमारी क्या है, लाइन स्पेसिंग हो जाएगी, कि आपकी लाइन स्पेसिंग हो जाएगी, समझे, लाइन स्पेसिंग हो जाएगी, ये हमारा एक हमारा प्रकार है, समझे, इस प्रकार हमारा प्रकार हो जाता है 1.5 की हमारी स्पेसिंग हो जाएगी। उसका हमारा बोला सर ये हमारा जो होता है हमारी सिंगल लाइन के लिए होता है, ये हमारा सिंगल लाइन स्पेसिंग होता है, सिंगल लाइन स्पेसिंग होता है, स्पेस के लिए होता है। सभी क्लियर, ये हमारा सिंगल लाइन स्पेस के लिए होता है, बताएंगे फटाक से कैसे हो जाएगा। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, बताएंगे, चलो मुझे उम्मीद सभी को बात यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो यहाँ पर कौन सा होगा सर, आपका डबल लाइन के लिए आपका कंट्रोल F2 हो जाएगा, ये आपका डबल लाइन स्पेसिंग देगा। अगला निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में स्लाइड शो शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड शो शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, बताओ फटाक से, आपके सामने क्वेश्चन है, बताएंगे फटाक से किसमें स्लाइड शो का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, किसमें स्लाइड शो का प्रयोग किया जाता है, तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे क्या है, MS पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, फिर MS एक्सेल है, उपरोक्त में सभी। तो स्लाइड शो में किसमें किया, तो स्लाइड शो की बात करेंगे तो हमारे देखो MS वर्ड में क्या डॉक्यूमेंट का किया था, क्या आपका डॉक्यूमेंट का किया जाता है, डॉक्यूमेंट का किया जाता है। अच्छा MS एक्सेल में क्या आपका स्प्रेडशीट का किया जाता है, स्प्रेडशीट का किया जाता है। यहाँ पर क्या आपका, यहाँ इसमें क्या स्लाइड शो किया जाता है, समझे, स्लाइड शो का किया जाता है, समझे, स्लाइड शो का किया जाता है। यहाँ पर क्या आपका, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या आपका स्लाइड शो का हमारा प्रयोग किया जाता है, समझे, स्लाइड शो का हमारे यहाँ पर आपका प्रयोग किया जाता है। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, बताएंगे फटाक से, सभी को बात यहाँ तक क्लियर, स्लाइड शो का हमारे यहाँ पर आपका प्रयोग किया जाता है। चलो अगला है दोस्तों हमारा, विंडोज में ब्राउजर सहेजकर किसी भी पसंदीदा वेबसाइट को दोबारा तुरंत एक्सेस करने के लिए क्या तरीका है, बताओ। मान लो क्या होता है कि मान लो कोई काम बार बार करते हो, कोई काम आप कोई वेबसाइट बार बार खोलते हो, तो उसमें क्या है, आप चाहते हो कि उसको क्या मार्क कर दो, मार्क मतलब होता है कि बार बार ना खोलनी पड़े। अगर मान लो क्या अभी हर 5 मिनट बाद मुझे एक वेबसाइट यूज करनी पड़ती है,
तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें बुक मार्क करना पड़ जाता है। मतलब क्या, आप बार बार हमको टाइपिंग नहीं करना पड़े, उसको बुक मार्क कर दो, जैसे हमें जरूरत पड़े तो बुक मार्क खोल लो, ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है, तो कौन सा तरीका हो सकता है आपका, कैश मेमोरी, कुंजी, बुक मार्क या फिर ब्राउजर, बताओ कौन सा हो सकता है, कौन सा हो जाएगा, बताएंगे फटाक से। 17वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा आपका। कुकीज, कैश मेमोरी या कुकीज का, कुकीज लॉगिन, कुकीज आपका लॉगिन इन्फॉर्मेशन है। कुकीज आपका क्या है, कुकीज आपका लॉगिन इन्फॉर्मेशन का है। लॉगिन इन्फॉर्मेशन मतलब यूजर्स पर प्राइवेसी की बात में करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो कैश मेमोरी की होता है, कैश मेमोरी हमारे सीपीयू में होती है। ये क्या हमारा सर आपका, ये तो हमारे देखो सीपीयू के, तो रैम और सीपीयू के बीच होती है। रैम और सीपीयू के बीच में होती है। कहाँ पर होती है आपका, फिर कैश होगी, 1 मिनट, फिर हमारा क्या कैश होगी, फिर हमारा क्या सीपीयू। इस प्रकार हमारा ये काम चलता है, इस प्रकार हमारा है। अच्छा, कुकीज हमारा क्या लॉगिन इन्फॉर्मेशन की बात करती है, हमारा क्या लॉगिन इन्फॉर्मेशन की बात करेगी, सेव करेगी। लॉगिन इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, सेव करती है, इसमें हो नहीं सकता। अच्छा, हिस्ट्री क्या है, मतलब कि जो ब्राउजर होता है हमारा, जो ब्राउजर होता है, दोस्तों जो ब्राउजर होता है, ब्राउजर को जैसे हमारा क्रोम हो गया, हमारा क्रोम हो गया हमारा, उसके बाद आपका ईज हो गया, उसके बाद हमारे को फायरफॉक्स हो गया, फायरफॉक्स हो गया। ये क्या हमारा ब्राउजर है। इसमें क्या है, जो हम सर्च करते हैं, जो भी हम सर्च करते हैं उसमें हिस्ट्री आती है, जो सर्च करते हैं उसकी हिस्ट्री आ जाती है। क्या, उसकी हिस्ट्री सेव होना, उसमें हिस्ट्री सेव हो जाती है। मान लो मैंने कुछ सर्च किया, चाहे गाने सर्च किए, फोटो सर्च किया, कुछ काम सर्च किया, क्वेश्चन सर्च किया, कोई पढ़ाई का मटेरियल सर्च किया, तो हमारे क्या हिस्ट्री सेव हो जाती है। इसने बोला कि यहाँ पे एक्सेस, तुरंत एक्सेस, मतलब बुक मार्क कैसे किया, तो यहाँ पर हमारा बुक मार्क हो जाएगा। बुक मार्क मतलब होता है कि मान लो किसी चीज को मार्क कर देना, किसी को टास्क कर देना। यहाँ पर टास्क कर दिया था, यहाँ पर क्या ऐसे बुक मार्क कर देंगे तो यहाँ पर आ जाता है, साइन बनकर यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर मान लो कभी आपको जरूरत पड़ती है तो बुक मार्क पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, हमारा वेबसाइट खुल जाएगा। इस तरीके से इसने बोला है, तो हमारा जल्दी खुल जाएगा, तुरंत खुल जाएगा। इस प्रकार हमारा हो जाएगा। सभी को समझ में आया। चलो अगला है, इंटरनेट पर होस्ट को किस और नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर होस्ट को और किस नाम से जाना जाता है, बताएंगे फटाक से। आप सभी कमेंट नहीं कर रहे हैं, बताएंगे फटाक से कि आपको होस्ट को दोबारा किस नाम से हो जाना जाता है। ब्राउजर, गेटवे, राउटर, सर्वर, क्या होगा, बताओ फटाक से। बताओ आपके सामने क्या हो जाएगा, बता देंगे सभी, क्या हो जाएगा आपके सामने है। बताओ सभी, 18 नंबर बताओ क्या हो जाएगा। ब्राउजर, देखो कुछ ब्राउजर बोलना से बताएंगे। देखो एम के इंग्लिश सर बोल रहे हैं, सर वेरी गुड सर, बताएंगे फटाक से। वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। चलो तो यहाँ पर बोलेंगे सर आपका, देखो यहाँ पर क्या इसने बोला, इंटरनेट पर होस्ट को, इसने बोला क्या, इंटरनेट पर होस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो गेटवे और राउटर वगैरह तो हमारे इंटरनेट के लिए जाने जाते हैं, जो हमारा राउटर वगैरह कनेक्शन वगैरह होता है उसके लिए जाने जाते हैं। अच्छा, ब्राउजर हमारे को होता है, ब्राउजर को होता है आपका ये, जैसा क्रोम हो गया हमारा, क्रोम हो गया हमारा, एज हो गया हमारा। इस प्रकार हमारे का फायरफॉक्स हो गया, फायरफॉक्स, ये क्या हमारे, ये क्या हमारे, ये सॉफ्टवेयर हैं, ये क्या हमारे सॉफ्टवेयर हैं, समझे, सॉफ्टवेयर हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे वेबसाइट पर क्या, वेबसाइट देखने के काम आते हैं, वेबसाइट देखने के काम आते हैं। जैसे हम सर्च मारते हैं ना, गूगल मान लिया, गूगल क्रोम पे गए तो सर्च मारा, वेबसाइट मान लो, जैसे हमारे जिसका मतलब कई सारे वेबसाइट हो सकती है। इस प्रकार हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए तो इसको दूसरा नाम से क्या, दूसरा नाम का सर्वर होता है, दूसरा नाम का इसका सर्वर होता है, सर्वर के नाम से इसको हम जानते हैं, सर्वर से नाम के इसको हम जानते हैं। इस प्रकार हमारा हो जाता है। चलो सभी को बात क्लियर है, इस प्रकार हमारा हो जाता है। चलो बताएंगे, वेरी गुड, विल भी। चलो ठीक है, एम के इंग्लिश की बात कर रहे हैं, एम के इंग्लिश आप बताएंगे फटाक से। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, वह व्यवस्था जहां सारा डेटा एक केंद्रीय हब से होकर गुजरता है, बताओ फटाक से। एम के इंग्लिश बताओ फटाक से। आप बताएंगे कि वह डाटा जहां पर आप सारा डेटा आपको गुजरता है, बताओ कौन सा हो जाएगा। आपके सामने कौन सा हो जाएगा, बताएंगे सभी, बताओ। वह व्यवस्था जहां सारा डेटा मतलब जो भी डेटा आना है, नेटवर्क वगैरह, जो भी डेटा वगैरह होता है, मतलब फाइल वगैरह भेजना डेटा होता है हमारा, केंद्र मतलब सेंटर से, कंप्यूटर से होकर गुजरता है, कौन सा हो कहलाता, क्या कहलाता वो, रिंग कहलाएगा, मैश कहलाएगा, स्टार्ट कहलाएगा, पर आपका स्टार कहलाएगा, पर बस कहलाएगा, बताओ कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, देखो रिंग क्या होता है, रिंग मतलब इस प्रकार होता है, रिंग इस प्रकार रिंग की तरह होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करता है, देखो यहाँ पर एक हब लगा हुआ होता है, इस प्रकार हमारा डेटा चलता रहता है।
इस प्रकार हमारा डेटा चलता रहता है, इस कंप्यूटर लगे होते हैं इस प्रकार हमारे, तो डेटा चलता रहता है। अच्छा स्टार बस में एक होता है, बस में एक होता है देखो इस प्रकार की लाइन होती है, इस प्रकार हमारे कंप्यूटर लगे होते हैं यहाँ पर, ये हमारे को आपका बस हो जाएगा, ये हमारा बस हो जाएगा। ये हमारा कौन सा आपका, तो बोला हमारा ये रिंग हो जाएगा, ये हमारा रिंग की तरह होता है, तो रिंग की तरह होता है, बस हमारा एक लाइन की तरह होता है, तो हमारा ये कब बस हो जाएगा, समझे, बस हो जाएगा। अच्छा मैथ में क्या होता है, मैथ में क्या होता है, कई कई सारे कंप्यूटर, इसमें क्या है कई कंप्यूटर लगे होते हैं, एक साथ कई कंप्यूटर लगे होते हैं, इसमें क्या है कई कंप्यूटर जोड़े होते हैं। इसमें लिखा है एक कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से, कंप्यूटर से कई कंप्यूटर जुड़े होते हैं, मतलब कई मतलब एक दूसरे के जुड़े होते हैं, कई कंप्यूटर कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इस प्रकार हमारा जुड़े होते हैं, समझे, जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या सर आपको कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपको कौन सा बताएंगे फटाक से, कौन सा होगा बताओ फटाक से कौन सा होगा, तो बोला आपका स्टार टोपोलॉजी, हमारा स्टार टोपोलॉजी हमारे को होगा सर आपका सेंटर अप कहलाएगा। इस प्रकार ये कर दोगे, इस प्रकार हमारा स्टार बनता है ना, इस प्रकार हमारा स्टार बनता है, इस प्रकार हमारा स्टार बनता है, तो सेंटर में क्या इस प्रकार हमारा ये डेटा बेचती रहती है, तो हमारा सेंटर में काम करता है, समझ गए। चलो सेंटर में हमारे ये काम करता है। अगला आपका अगला हो जाएगा एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने का प्रयास में एंटीवायरस को प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है, बताओ कौन सा हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा एंटीवायरस है, वह कौन सा वायरस है, वह कंप्यूटर का वह वायरस पहचान कर रोकने के लिए एंटीवायरस को प्रोग्राम को हमला करता है, बताओ कौन सा हो जाएगा। जैसे मान लो कि इसमें क्या है बताओ फटाक से कौन सा हो जाएगा। ये क्या मान लो कभी कभी कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो एंटीवायरस का काम होता है, एंटीवायरस हमारा जो होता है रक्षा होता है, एंटीवायरस जो होता है हमारा रक्षा होते हैं, एंटीवायरस क्या होता है, ये हमारा रक्षा कर्मी होता है, सुरक्षा कर्मी होता है, सुरक्षा करता है ये कंप्यूटर की, सुरक्षा कर्मी होता है। तो ये क्या है, ये वाला जो वायरस है हमारा जो बात कर रहा है क्वेश्चन है, ये वायरस क्या है कंप्यूटर इससे लड़ लेता है, इससे क्या करता है, इससे फाइटिंग करता है, इससे फाइटिंग करता है, बोलो इसको मतलब लड़के अंदर कंप्यूटर जाने की कोशिश करता है लेकिन ये जाने देता है। जैसे मान लो कोई आदमी गलती कर रहा है, उसको आप बोलो गलती क्यों कर रहा है तू, कोई आदमी गलती कर रहा है उसको बोलो गलती क्यों कर रहा है, तो इस प्रकार बोलेंगे गलती कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तो वो तुमसे लड़ना शुरू कर देगा। इसी प्रकार ये वाला वायरस होता है कि गलती कर रहा है और लड़ने के बाद क्या एंटीवायरस से लड़ रहा है, बोले फाइटिंग कर रहा है, और फाइटिंग करने के बाद हम अंदर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन एंटीवायरस जाने नहीं देता है। तो कौन सा वायरस हो जाएगा बताएंगे फटक से, कौन सा वायरस हो जाएगा। देखो हमारा बॉम्ब क्या होता है, बॉम्ब हमारा नेट के जरिए फैलता है, ये हमारा किसका आपके नेटवर्क के जरिए फैलता है, नेटवर्क के जरिए फैलता है, जरिए फैलता है। अच्छा ये हमारा क्या होस्ट तो हमारा कुछ हो नहीं सकता यहाँ पर, क्या हमारे कौन सा हमारा ये वाला हो जाए, बताओ कौन सा आप बताएंगे फटाक से, कौन सा हो जाएगा आप बताएंगे फिर हम बता देंगे, बताओ कौन सा हो जाएगा, बताओ सभी कौन सा हो जाएगा, बताओ सभी कौन सा। अरे ट्रोजन नहीं होगा, ट्रोजन क्या हमारा, ट्रोजन हमारा क्या होता है फेक सॉफ्टवेयर बन के आता है, ये हमारा क्या होता है आपका, ये हमारा फेक सॉफ्टवेयर बन के आता है, फेक सॉफ्टवेयर बनकर आता है, समझे, फेक सॉफ्टवेयर बनकर आता है। तो हमारा कौन सा ट्रोजन होगा, हमारा कौन सा यहाँ पर होगा रोस्टर वायरस, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वायरस से लड़कर हमारा अंदर जाने को होता है, तो हमारा कौन सा होगा रोस्टर हो जाएगा, रोस्टर वायरस हो जाएगा, समझे, रोस्टर आपका वायरस हो जाएगा। चलो अगला हमारा कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट के सेल के अंदर, एमएस एक्सेल जानते हो जो हमारा वो जो यूज होता है, एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा, बताओ फटाक से, बताओ किसका उपयोग किया जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का जो हमारा सीट होता है, इसने बोला सेल है, सेल कौन सी होती है हमारी, ये वाली हमारी सेल होती है, मैंने कुछ देर पहले बताई थी, ये हमारी होती है सेल होती है, ये हमारा कॉलम होता है, ये हमारे कॉलम होते हैं, इस प्रकार फिर इसके अंदर क्या सेल होती है, ये तो ये क्या होती है सेल होती है, हमारे सेल होती हैं। इसने बोला है कि सेल के अंदर एक नई लाइन, देखो एक लाइन तो होती है हमारी, एक दोबारा नई लाइन, ये एक लाइन तो हमारी हो गई, इसके दोबारा नई लाइन बनानी हो तो उसका डिजाइन की जाए, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा, बताओ फटाक से, दो लाइन बनानी हो तो किसका उपयोग किया जाएगा, बताओ एंटर का, एरो का, कंट्रोल एंटर का, फिर एल्टर एंटर का, बताओ फटाक से। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है, बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, आपके सामने क्वेश्चन है बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। चलो सर बोलेंगे हाँ जो भी है बता दे, आपके सामने हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या सर आपका देखो, यहाँ पर डाउन एरो नहीं होगा, डाउन एरो क्या, डाउन एरो नीचे लेके जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सर आपका, तो यहाँ पर आपका अल्ट्रा एरो हो जाएगा। अल्ट्रा एरो क्या करता है आपका, तो बोलेंगे आपका इसमें डबल स्पेसिंग डाल देता है, समझे, इसमें क्या आपका डबल स्पेसिंग हमारा डाल देता है। सभी की बात क्लियर है। चलो
इसमें कोई बताओ, तो इसमें क्या होता है, मतलब एक सेल के अंदर डबल लाइन बनानी हो, कि एक सेल के अंदर हमें डबल लाइन बनानी हो, कि हमारा सेल है इसका डबल लाइन बनानी हो तो हमें कैलकुलेटर एंटर एरो का प्रयोग करना पड़ता है। चलो अगला है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? बताओ 365 में सेव करने के लिए किया जाता है, कौन सी फाइल का ऐसा है 365 में सेव करने के लिए किया जाता है? देखो चाहे आपका 365 चाहिए, चाहे वो आपका 2001 सही, या पर आपका 2010 सही, या पर आपका 2019 सही, या पर 2000 आपका 21 सही, या पर आपका 365 सही, 365 सही, सभी के अंदर क्या होता है, सभी के अंदर एक ही शॉर्टकट की हमारा कौन सा, कंट्रोल आपका एस, ठीक है, कि आपका कंट्रोल प्लस आपका एस हो जाएगा, ठीक है, सबके अंदर एक ही हो जाएगा, कंट्रोल आपका एस हो जाएगा। तो यहाँ बताओ क्यों हो जाएगा, यहाँ पर कैसा आपका ये तो हमारा फाइंड करने के लिए होता है, बताओ कौन सा होगा, तो यहाँ पर एक ही है, सभी के लिए एक ही हमारा कौन सा आपका कंट्रोल एस हो जाएगा। कंट्रोल एस से क्या हम सेव करते हैं, ठीक है, एक हमारा कौन सा कंट्रोल एस से, दूसरा हमारा कौन सा होगा, दूसरा आपका F12 से भी करते हैं, किससे, F12 से भी करते हैं, F12 दबाएंगे तो आपका सेव एज करते हैं, इससे सेव एज करते हैं, सेव एज करते हैं। सेव एज का मतलब होता है फाइल को रीनेम करना, फाइल को दूसरी जगह लोकेशन सेव करना, इस प्रकार हमारा सेव एज का प्रयोग किया जाता है। F12 से हो जाएगा, सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, कौन सा आपका F12 से हमारा हो जाएगा। चलो बताएंगे फटाक से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अगला हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगला इसी प्रकार हमारा हो जाएगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंट्रोल प्लस ES कुंजी का इसको escape बोलते हैं हम, ES का मतलब होता है escape बोलते हैं इसको, समझे, क्या बोलते हैं हम इसको, escape बोलते हैं, इस प्रकार होता है हमारा, ठीक है, इसको हम escape बोलते हैं, लेकिन शॉर्टकट इसको ESC होता है। कंट्रोल प्लस escape कुंजी को संयोजन करके उपयोग किया था, मतलब इसको दबाकर क्या आता है, इसको दबाकर क्या आता है बताएंगे फटाक से, इसको दबाकर आपका क्या आता है, तो बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, इसको दबाकर हमारा क्या आता है, आप सब बताएंगे तो हम देख लेंगे इसको दबाकर आप क्या आता है। तो बोला सर इसको दबाकर हमारा क्या जाता है, इसको दबाकर हमारा, एक मिनट, इसको दबाकर हमारा क्या आएगा, तो बोलो सभी खोले हुए एप्लीकेशन बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, इससे मतलब नहीं देंगे। वर्तमान में खोली गई विंडो को बंद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। विंडो स्टार्ट बटन को सक्रिय करने के लिए हो सकता है, वर्तमान में खोली गई विंडो को छोटा करने के, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या है, मान लो आप इसको दबाओगे, कंट्रोल आप एस्केप दबाओगे तो हमारे क्या, इस प्रकार हमारे क्या, विंडो को स्टार्ट बटन आपका सक्रिय हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। जैसे कैसे हो जाएगा कि आपका, जैसे आप कंट्रोल एस्केप दबाओगे तो हमारा क्या, विंडो का स्टार्ट बटन जो होता है हमारा सक्रिय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दिखा देते हैं यहाँ पे, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे हो जाएगा। जैसे देखो मैं आपको विंडो एस्केप दबाऊंगा, यहाँ पर क्या आपका, इसने क्या बोला हमसे, इसको हम काट देते हैं, इसको हम काट देते हैं। इसने बोला क्वेश्चन ने कि कंट्रोल एस्केप, तो जैसे मैं दबाऊंगा देखो यहाँ पर क्या, आपको विंडो यहाँ पर देखना, आप यहाँ पर नजर मारना, मैं दबा रहा हूँ, यहाँ पर नजर मारना, देखा देखो मैं कंट्रोल आपका एस्केप दबाऊंगा, देखो तो देखो आपका विंडो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ये तो सक्रिय होगा, ये हमारा विंडो बटन हमारा सक्रिय हो गया, इस प्रकार हमारा हो जाता है। सभी क्लियर है, इस प्रकार हमारे यहाँ पर आपका हो जाता है। चलो तो यहाँ पर क्या आपका कौन सा आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला है कि डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या आएगा कि प्रोटोकॉल को रूपांतरण रूप में भी जाना जाता है, कि डॉट 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 को प्रोटोकॉल रूपांतरण के रूप में भी जाना जाता है। क्या ऑल्सो नाम ऑफ द प्रोटोकॉल कन्वर्जन, किसको प्रोटोकॉल कन्वर्जन के नाम में जानता है, बता पड़ेगा किसको प्रोटोकॉल कन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। आप सही बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 में आए, बताएंगे फटाक से 24 नंबर क्वेश्चन बताएंगे किसको प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। स्विच क्या हमारा बताओ, स्विच हो जाएगा इस प्रकार हमारा क्या आपका केंद्र हो जाएगा, गेटवे हो जाएगा। बताओ किसको जाना जाता है, किसको जाना है प्रोटोकॉल कन्वर्जन के नाम से, किसको जाना जाता है। स्विच की बात करेंगे, देखो स्विच की बात करेंगे हमारा क्या है, मैक एड्रेस पे काम करता है, हमारा किस मैक एड्रेस पे काम करता है, मैक एड्रेस पे काम करता है। अच्छा अगला हो जाएगा हमारा सर ब्रिज का, ब्रिज समान नेटवर्क को जोड़ता है, हमारा ये समान नेटवर्क को जोड़ता है, समान नेटवर्क को जोड़ता है, नेटवर्क को जोड़ता है, समान नेटवर्क को जोड़ता है, ये समान नेटवर्क को जोड़ता है। अच्छा अगला हो हमारा गेटवे क्या करता है, और केंद्र, तो यहाँ पर केंद्र मतलब सेंटर से डेटा भेजना, तो यहाँ पर हमारा गेटवे, गेटवे का हमारा कन्वर्जन का भी काम करता है। क्लियर, गेट में हमारा कन्वर्जन का भी हमारा काम करता है। सभी बात क्लियर है। चलो बताएंगे फटाक से कौन सा होगा सर आपका, बी हो जाएगा, बी नहीं होगा, आप गलत बोल रहे हैं, बी नहीं, हाँ सर बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, आप सही बोले। चलो इस प्रकार हमारा हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है ये वाला। चलो एक मिनट, चलो हाँ अगला नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में ट्रोजन क्या है।
ट्रोजन क्या है बताओ, नेटवर्क सुरक्षा के संबंध में ट्रोजन क्या है, फटाक से बताएंगे क्या हो जाएगा, ट्रोजन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो आप बताएंगे फटाक से क्या होगा। एक हानिकारक सॉफ्टवेयर जो अधिकृत एक्सेस करने के लिए वैध सॉफ्टवेयर को रूप में परिच्छन मतलब जाना जाता है। एक प्रोटोकॉल जो नेटवर्क उपकरणों बीच में सुरक्षित संचार का उपयोग करता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रयोग जो सुरक्षा के लिए नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षा चाहिए भी आपका। एक प्रकार का फायरवॉल जो वायरस और मॉलवेयर से बचाता है, नहीं। देखो ट्रोजन क्या है, ट्रोजन हमारा जो होता है एक प्रकार का वायरस होता है, समझे। ट्रोजन क्या होता है हमारा, ट्रोजन जो होता है हमारा एक प्रकार का होता है आपका ये वायरस होता है, वायरस सॉफ्टवेयर होता है, समझे। ये आपका वायरस सॉफ्टवेयर होता है, याद रखना वायरस सॉफ्टवेयर होता है। इसमें क्या कहता है, ये प्रकार का मालवेयर है, ये एक प्रकार का मालवेयर में आता है। मालवेयर मतलब खराब सॉफ्टवेयर होगा। मालवेयर मतलब होता है आपके जो वायरस वगैरह हानि पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। मालवेयर मैलिसिस हमारे हानि वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हमारा कौन सा आपका पहला हो जाएगा, पहला हमारे आपका यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रोजन क्या वायरस है, तो वायरस हमारा हानिकारक चीजों को कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, सुरक्षा नहीं पहुंचाता, इस प्रकार हमारा हो जाएगा। चलो अगला है सीजीआई की फुल फॉर्म क्या है। सीजीआई की फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी, फटाक सीजीआई की फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी, आपके सामने है। सीजीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बताएंगे सभी। सीजीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपके सामने है, बताओ फटाक से, फिर आगे देखेंगे। चलो बताओ फटाक से, सीजीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। चलो सीजीआई की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर क्या है, तो कॉमन गेटवे इंटरफेस है, कंप्यूटर कंप्लायंट ना, तो कौन सी जाएगी हमारे सर, आपका कॉमन गेटवे इंटरफेस। कौन सी आपकी कॉमन गेटवे इंटरफेस हो जाएगी, समझे। कौन सी आपकी कॉमन गेटवे आपकी इंटरफेस हो जाएगी। चलो देख लेते हैं। 26 नंबर हो जाएगा। चलो 27 बताएंगे आप फटाक से। 27 से क्या हो जाएगा, एमएस एक्सेल वर्कशीट में B5 को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी को की को दबाने के बाद फिर G9 सेल पर क्लिक करने के बाद कुल कितना सेल सेलेक्ट किया जाएगा, तो कितना सेल सेलेक्ट किया जाएगा। मान लो कि आपको B5 सेलेक्ट करने के बाद आपको V9 सेलेक्ट करते हैं, V5 का V9 सेलेक्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ फटाक से, कितना सेलेक्ट सेल हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कितना सेलेक्ट सेल हो जाएगा, तो बोलेंगे आप B9 तो 5 × 6 जैसे भी होगा, तो देखेंगे कि 5 × 6 5 30 5 6 30, हाँ तो एक हो जाएगा। बताओ फटाक से कौन सा हो जाएगा आपके सामने, कौन सा हो जाएगा। आपके सामने है कौन सा हो जाएगा, बताएंगे फटाक से कौन सा हो जाएगा। तो बोले से हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वहां पर आपका तो 5 6 30 मतलब सी हो जाएगा, समझे। इसमें गुणा करोगे, गुणा भाग करोगे, सेल सेलेक्ट करके देख लेना, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सभी क्लियर है। चलो अगला हमारा दोस्तों, अगला बताएंगे फटाक से कि सीपीयू में उपयोग होने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो कि प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। बताओ कौन सा हो जाएगा फटाक से, कौन सा हो जाएगा आपके सामने है, कौन सा हो जाएगा बताओ, कौन सा हो जाएगा आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने बता देंगे, फिर आगे देखेंगे हम। इसने बोला है जो हमारा सीपीयू के उपयोग, सीपीयू जो होता है हमारा, सीपीयू का काम करता है, तो सीपीयू को ज़्यादा, जब सीपीयू हमारा काम करता है तो उसके लिए फास्ट डेटा चाहिए होता है। मतलब जब सीपीयू काम करता हो तो उसके लिए ऐसा डेटा नहीं, मतलब एक होता हमारा स्टोरेज, एक होता हमारा रैम, एक होता हमारा कैश, इस प्रकार हमारा होता है, एक होता हमारा प्रोसेस, इस प्रकार हमारा प्रोसेस चलता रहता है। तो सीपीयू जो काम करता है उसके लिए डेटा भेजने का काम कौन करता है, रैम और सीपीयू करता है, रैम और हमारा कैश करता है, और स्टोरेज हमारा अलग रहता है। हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है हमारा इस प्रकार। तो यहाँ बोल रहा है कि आपको सीपीयू को उपयोग होने वाला हाई स्पीड डिवाइस के दौरान प्रोसेसिंग दौरान डेटा को अस्थायी मतलब टेम्परेरी रूप से स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा, अंकगणित किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, नियंत्रित इकाई या फिर आपका सहायक मेमोरी, किसका प्रयोग किया जाएगा बताओ आपके सामने, किसका प्रयोग किया जाएगा, सहायक मेमोरी किया जाएगा, किसका किया जाएगा आप बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। बताओ किसका किया जाएगा, आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने और आपका आंसर भी आपके सामने। तो यहाँ पर देखो रजिस्टर क्या होगा, रजिस्टर हमारा फास्ट मेमोरी होती है, रजिस्टर हमारा होती है फास्ट मेमोरी होती है, इसलिए हमारा इसका प्रयोग किया जाएगा, समझे। रजिस्टर हमारी फास्ट होती है, इसलिए इसका प्रयोग रजिस्टर का प्रयोग किया जाएगा। अगला है ऐसी सूचना जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी बाहरी सोर्स से आती है वह कहलाती है। ऐसी सूचना जो कंप्यूटर के बाहर से आती है क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है, आउटपुट कहलाती है।
देखो ये तो कुछ नहीं होता, ये तो मतलब कुछ ये तो ऐसे लिख दिया उल्टा सीधा। और बताओ फटक से, बाहर से आती है, मान लो हमारा क्या ये कंप्यूटर है, ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा क्या आपका कीबोर्ड है, ये हमारा कीबोर्ड है। इस प्रकार हमारा क्या बटन वगैरह लगे पड़े हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या आपका सीपीयू रखा हुआ है, ये हमारा क्या रखा हुआ आपका सीपीयू रखा हुआ है। इस प्रकार हमारे यहाँ बटन है और इस प्रकार हमारा चल रहा है, ठीक है। ये हमारा स्पीकर रखा हुआ है। तो बताओ, तो यहाँ से तो कीबोर्ड का हमारा ये इनपुट देता है, मतलब बाहर से दे रहा है, ये भारी डिवाइस है, ये क्या आपका, ये आपकी बाहरी डिवाइस है, बाहरी डिवाइस है, समझे। बाहरी डिवाइस है, समझ लगा, ये दे रहा है इनपुट दे रहा है, ये हमारा इनपुट दे रहा है, ये का हमारा आपका इनपुट दे रहा है। इनपुट दे रहा है समझ बाहरी है ना। आउटपुट मतलब इसके यहाँ से इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर से बाहर को आएगा, तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा, समझे, आउटपुट हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी सूचना कंप्यूटर को डिवाइस सिस्टम को बाहरी सोर्स से कहलाती, क्या कहलाती बताओ, क्या कहलाती है हमारा, तो इनपुट कहलाएगी, समझे। तो क्या कहलाएगी हमारी, इनपुट कहलाएगी, समझे, इनपुट ही कहलाएगी, इनपुट कहलाएगी, आउटपुट नहीं कहलाएगी। बाहरी सोर्स से क्या आती कहलाती, आती है, जाती नहीं आती है, तो इनपुट कहलाएगी। सभी बात क्लियर है। चलो अगला है 29 नंबर हो जाएगा। चलो बताएंगे फटाक से, 29 नंबर हमारा हो जाएगा। चलो समझ को मजा आ रहा है नहीं, बताए फटाक से, मजा आया नहीं। चलो तो अगला हमारा 30 नंबर बताएंगे फटाक, 30 नंबर क्या हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप बताएंगे सभी। 30 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। एमएस एक्सेल का वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, बताएंगे सभी क्या होता है, बताओ फटाक से क्या हो जाएगा। वर्कशीट WC1 वर्कशीट हो जाएगा, WS1 या शीट 1 हो जाएगा, बताओ किसको हो जाएगा, क्या हो सकता है इसमें आपका बताएंगे क्या हो सकता है। आप सभी देख रहे होंगे, सभी को अच्छे तरीके से पता होगा क्या हो सकता है, बताओ फटाक से, फिर हम देख लेंगे। इस प्रकार हमारा हो जाएगा। तो चलो तो यहाँ पर को आपका सीट 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा आपका सीट 1 की तरह हमारा क्या है, सीट 1 हो जाएगा। जैसे हमारा डिफॉल्ट नाम क्या होता है आपका सीट 1 हो जाता है, डिफॉल्ट नाम क्या हमारा सीट 1 हो जाएगा। बताओ किस किस का सही गया, बताओ किस किस का सही गया। सीट हमारा 1 हो जाएगा, सीट 1 हमारा डिफॉल्ट नाम होता है इसका। जैसे आप खोलोगे एमएस वर्ड तो आपका खुल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी है, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल एमएस वर्ड के प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है, बताओ प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, आप सही बताएंगे। तो आपका ये रहेगा कि इसका होमवर्क में जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा सर, आपका होमवर्क में हो जाएगा, बताएंगे फटाक से, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएगा। बताओ सभी इसमें क्या हो जाएगा, सब आपका इसका सभी आप इसका जवाब कहाँ पर देंगे, सभी आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि सर कौन सा हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारे यही होगी, इतनी थी, मतलब कितने 30 क्वेश्चन थे। अब तो आप सही बताइए, सभी को पढ़ने में मजा आया नहीं, मुझे मेरे सभी को पढ़ने में बहुत तगड़े तरीके से मजा आया होगा, कोई किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। चलो कोई डाउट है, इस प्रकार हो जाएगा। अच्छा चलो देख लेते हैं, तो हमारा इसका होमवर्क हो जाएगा। अगला है हमारे यहाँ कि सर आपको हमको इसका पीडीएफ चाहिए, सबको क्या इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। देखो हमारे ये क्या क्लास शुरू हुई है, सभी को पता हमारा ये हमारे क्या क्लास शुरू हुई है, आज हमारी क्लास शुरू हुई है, तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, सबका क्वेश्चन नहीं रहेगा ना, तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। जैसे आप जाओगे तो इस प्रकार, जैसे आप यूट्यूब में जाओगे इस प्रकार आपको यहाँ पर वीडियो दिखाई देगा, ये आपको वीडियो दिखाई देगा। यहाँ पर इसके नीचे हमारे क्या आपका ऑप्शन का मोर का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपका मोर का ऑप्शन होगा। जैसे आप मोर के ऑप्शन पे जाओगे, मोर के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर क्या मतलब नीचे और पेज खुल जाएगा, पेज को स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर क्या अबाउट पे जाओगे, अबाउट पे जाओगे। जैसे अबाउट पे जाने के बाद आपको क्या, जैसे अबाउट पे जाओगे तो थोड़ा और स्क्रॉल करोगे, और स्क्रॉल करने के बाद आपको जैसे और स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के बाद हमारे इस प्रकार से हमारे क्या बहुत सारे आपको ऑप्शन खुल जाएंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, समझे, बहुत सारे आपको ऑप्शन खुल जाएंगे, हमारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन आपको ज्वाइनिंग क्या करना है, आपको ज्वाइनिंग करना है कि आपको ज्वाइनिंग आपको टेलीग्राम चैनल कर लेना, टेलीग्राम कर लेना या व्हाट्सअप कर लेना, दोनों में से एक कर लेना, कोई सा भी आपको हो जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सभी की बात क्लियर है। चलो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ज्वाइनिंग कर लोगे तो सभी की बात यहाँ तक अच्छी तरीके से क्लियर होगी। चलो दोस्तों, तो आज की क्लास में ही बंद करेंगे, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में सभी के लिए। और ये वाला क्वेश्चन का आप सभी जवाब देना, ये वाला क्वेश्चन का आप सभी जवाब देना, क्योंकि इसका देखो आपको जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, सुनिए। चलो और क्वेश्चन आया हुआ 2023 में आया हुआ, जवाब देना आपको बनता ही है। चलो मिलेंगे कल अगली क्लास में, आज के सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।